नमस्कार, मैं वंशिता शर्मा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपके लिए पेश की जाएंगी कुछ बेहतरीन गजलें और कविताएं जो दिव्य हिमाचल टीवी के रोजाना प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हम पहाड़ी में इससे पहले पेश की गई हैं। आपकी मांग के अनुसार इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आने वाला है। कार्यक्रम में आपको एक सुंदर किताब के बारे में भी बताएंगे। हर बार की तरह कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में एक रचनाकार की कविता स्वयं उनकी आवाज में पेश की जाएगी। तो आइए अब कार्यक्रम को मुख्य भाग की ओर लिए चलते हैं। निर्मल असो साहब हिमाचल के बड़े ये रचनाकार हैं, धर्मशाला से हैं निर्मल असो साहब। आज फिर उनकी गजल एक बड़े प्रयासों से मिल पाती है। एक गजल है उनकी, ताज़ा गजल लिखी है, तो मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद है कि मैं उनको उसी तरह से सुना पाऊंगा जैसे कि उन्होंने लिखी है। ये जलता रहा जिंदगी के मसलों में मगर, जलता रहा जिंदगी के मसलों में मगर, मौत के घाट पर एक लकड़ी कम रही। मौत के घाट पर एक लकड़ी कम रही। आया था दुनिया में एक छत के लिए, हर साए के नीचे एक लकड़ी कम रही। दौलत के बिना कौन पहुंच पाया वहां, दौलत के बिना कौन पहुंच पाया वहां। मीनारों के ऊपर जिस तरह चांदी चढ़ी, पायदान वहीं तक आखिरी रही जहां, पायदान वहीं तक आखिरी रही जहां। मुसाफिर को एक लकड़ी कम रही। कभी अल्लाह कहा, कभी अल्लाह कहा, कभी ईश्वर कहा, मंदिर मस्जिद किसी काम के नहीं। कभी अल्लाह कहा, कभी ईश्वर कहा, मंदिर मस्जिद किसी काम के नहीं। धूप जलाते कालिख मिलती रही, जहां जली अगरबत्ती, जहां जली अगरबत्ती एक लकड़ी कम रही। यादों के संदूक में जितनी चिट्ठियां आई, यादों के संदूक में जितनी चिट्ठियां आई, कसूर निगाहों के खुद ही भीगती रही, कसूर निगाहों के खुद ही भीगती रही। पूरे शहर को जलने से रोकता कैसे, पूरे शहर को जलने से रोकता कैसे। जलती यादों को एक लकड़ी कम रही। निशान अपनी ही बेड़ियों के थे इस कदर, निशान अपनी ही बेड़ियों के थे इस कदर। बार बार उड़ना पड़ा घायल परिंदे को मगर, बार बार उड़ना पड़ा घायल परिंदे को मगर। आसमान चीरने को आई थी पताका दुनिया में, आसमान चीरने को आई थी पताका दुनिया में। हर बार ऊंची पहुंचकर एक लकड़ी कम रही। जला अपनी मेहनत में, जला उसी की नेमत में, जला अपनी मेहनत में, जला उसी की नेमत में। महंगाई में या धर्म की लड़ाई में कितनी बार जला, महंगाई में या धर्म की लड़ाई में कितनी बार जला। महबूब की बेवफाई में जलता रहा हर दिन, महबूब की बेवफाई में जलता रहा हर दिन। जज्बात की आग में एक लकड़ी कम रही। और आगे लिखते हैं, जिंदगी के राज दफन हुए नहीं उम्र भर, जिंदगी के राज दफन नहीं हुए उम्र भर। हर बार कुरेद दिया शब इसी इम्तिहान में, हर बार कुरेद दिया शब इसी इम्तिहान में। आंसुओं के बीच कितनी बार जलना पड़ा तन्हा, आंसुओं के बीच कितनी बार जलना पड़ा तन्हा। उस आग में भी एक लकड़ी कम रही, उस आग में भी एक लकड़ी कम रही। निर्मल असो साहब की ये रचना है, बहुत बेहतरीन रचना है। वामिक जौनपुरी साहब, क्या बात है। वामिक जौनपुरी साहब की एक छोटी सी गजल चलते चलते अपने दर्शकों के लिए। ज़बां तक जो न आए वो मोहब्बत और होती है, ज़बां तक जो न आए वो मोहब्बत और होती है। फसाना और होता है, हकीकत और होती है। क्या बात। नहीं मिलते तो एक अदना शिकायत है न मिलने की, नहीं मिलते तो एक अदना शिकायत है ना मिलने की। मगर मिलकर ना मिलने की शिकायत और होती है। क्या बात। मगर मिलकर न मिलने की शिकायत और होती है। ये माना शीशा दिल रौनके बाजारे उल्फत है, ये माना शीशा दिल रौनके बाजारे उल्फत है। मगर जब टूट जाता है तो कीमत और होती है। क्या बात। निगाहें ताड़ लेती हैं मोहब्बत की अदाओं को, निगाहें ताड़ लेती हैं मोहब्बत की अदाओं को। छुपाने से जमाने भर की शोहरत और होती है। क्या बात। ये माना हुस्न की फितरत बहुत नाजुक है ऐ वामिक, ये माना हुस्न की फितरत बहुत नाजुक है ऐ वामिक। मिजाजे इश्क की लेकिन नजाकत और होती है, मिजाजे इश्क की लेकिन नजाकत और होती है। मार हथौड़ा कर कर चोट, लाल हुए काले लोहे को जैसा चाहे वैसा मोड़। मार हथौड़ा कर कर चोट, थोड़े नहीं अनेकों गढ़ ले
फौलादी नरसिंह करोड़, मार हथौड़ा कर कर चोड़। लहू और पसीने से ही बंधन की दीवारें तोड़, मार हथौड़ा कर कर चोड़। दुनिया की जाती ताकत हो, जल्दी छवि से नाता जोड़, मार हथौड़ा कर कर चोड़। कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार मुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठे स्वप्नों पर सही करते। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो है। बशीर बद्र साहब, क्या बात, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े शायर। आपने उनके बहुत गज़लें सुनी होगी, बड़े बड़े नामचीन सिंगर्स ने गाई हैं। एक ऐसी गज़ल है जो आपने शायद कम सुनी होगी, लेकिन बहुत खूबसूरत है, छोटी सी गज़ल है। वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है। क्या बात, वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। क्या बात, वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। क्या बात, कहाँ से आई है खुशबू, कहाँ से आई ये खुशबू, ये घर की खुशबू है। इस अजनबी के अंधेरे में कौन आया है। क्या बात, महक रही है जमी चांदनी के फूलों से, महक रही है जमी चांदनी के फूलों से। खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है, बहुत खूब। उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे ज़माने ने शायद बहुत सताया है। क्या बात, उसे ज़माने ने शायद बहुत सताया है। और लास्ट में कहते हैं तमाम उम्र मेरा दिल उसी धुएं में घुटा, तमाम उम्र मेरा दिल उसी धुएं में घुटा। वो एक चिराग था मैंने उसे बुझाया है, वो चिराग था मैंने उसे बुझाया है। बहुत राजेश, ये बहुत बशीर बद्र साहब। कि कुछ ऐसा भी नहीं जिंदगी में हर जाने वाली अर्थी पर रोया जाए। कांटों बीच उगी डाली पर कल जागी थी जो कोमल चिंगारी, वो कब उगी खिली कब मुरझाई, याद ना ये रख पाई फुलवारी। जो समाधि पर धूप धुआं सुलगाने वाले सुन, ऐसा कुछ भी नहीं रूपश्री में कि सारा युग खंडहरों में खोया जाए। चाहे मन में हो या राहों में, हर अंधियारा भाई भाई है। मंडप मरघट जहाँ कहीं छाए, सब किरणों में सम गोराई है। कैफी बिजदानी साहब, उनकी एक गज़ल है, छोटी सी गज़ल है, प्यारी गज़ल है। तू एक कदम भी जो मेरी तरफ बढ़ा देता, तू एक कदम भी जो मेरी तरफ बढ़ा देता, मैं मंजिलें तेरी दहलीज से मिला देता। क्या बात, तू एक कदम भी जो मेरी तरफ बढ़ा देता, मैं मंजिलें तेरी दहलीज से मिला देता। खबर तो देता मुझे मुझको छोड़ जाने की, खबर तो देता मुझे मुझको छोड़ जाने की, मैं वापसी का तुझे रास्ता बता देता। क्या बात है, मुझे तो रहना था आखिर हदे तयन्नुम में, मुझे तो रहना था आखिर हदे तयन्नुम में, वो पास आता तो मैं फासला बढ़ा देता। क्या बात, हम एक थे तो हमें बेसदा ही रहना था, हम एक थे तो हमें बेसदा ही रहना था। पुकारता वो किसे, मैं किसे सदा देता। क्या बात, वो ख्वाब देख रही थी ये जागती आंखें, वो ख्वाब देख रही थी ये जागती आंखें, चिराग खुद नहीं बुझता तो मैं बुझा देता। क्या बात है, बहुत। हवा के रुख पे मेरा गांव ही न था वरना, हवा के रुख पे मेरा गांव ही न था वरना, जो मुट्ठियों में भरी थी वो खाक उड़ा देता, जो मुट्ठियों में भरी थी वो खाक उड़ा देता। कैफी साहब की गजल थी राजेश। अब समय है कार्यक्रम के उस विशेष भाग का जिसमें मेरी साथी पल्लवी आपको एक किताब के बारे में बताएंगी। लड़ाई जारी है, कुलभूषण कालड़ा की लिखी ये किताब आज कार्यक्रम में हमारे पास समीक्षा के लिए पहुंची है। कुलभूषण कालड़ा साल 1967 से लेखन के कार्य से जुड़े हैं। किताब में महामारी से लड़ाई के अलावा अन्य 4 स्तरों, अंतर्मन में लड़ाई, संबंधों में लड़ाई, बढ़ती उम्र में तन मन और एकाकीपन की लड़ाई, और परिवेश में व्याप्त हिंसा, बाजारवाद, पदार्थवाद, सामाजिक विषमता और आपाधापी की लड़ाई को दिखाया गया है। अयन प्रकाशन महरौली नई दिल्ली में किताब का प्रकाशन हुआ है। इस किताब का मूल्य है मात्र 200 रुपए, तो आप भी इसे जरूर पढ़ें। कार्यक्रम के अंतिम भाग की ओर बढ़ने से पहले आपके लिए एक विशेष संदेश। अगर आप में भी है लिखने की कला
और आप भी अपने विचारों को अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो दिव्य हिमाचल टीवी के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप कभी भी अपनी अनमोल कृतियां हमें भेज सकते हैं। चयनित होने पर आपकी रचनाएं पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम में प्रसारित की जाएंगी। अब कार्यक्रम के अंतिम पेशकश के रूप में सुनिए बैजनाथ से सुदेश दीक्षित की कविता, खुद उनकी आवाज में। मैं सुदेश दीक्षित दिव्य हिमाचल समाचार पत्र समूह का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने पेज के ऊपर लाइव आने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य है। तो मैं आपके सम्मुख एक रचना रख रहा हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएगी। अंदर से बाहर जब लाया गया, अंदर से बाहर जब लाया गया, दहलीज को एक बार दिखाया गया, दहलीज को एक बार दिखाया गया, सलीके से बीच आंगन में ला, सलीके से बीच आंगन में ला, प्यार से मुझे नहलाया गया, प्यार से मुझे नहलाया गया। और आगे है कि पहना दिए रंग बिरंगे कपड़े, पहना दिए रंग बिरंगे कपड़े, हार फूलों का पहनाया गया, हार फूलों का पहनाया गया, मिले सब गले लगकर बारी बारी, मिले सब गले लगकर बारी बारी, रो रो कर मुझे सहलाया गया, रो रो कर मुझे सहलाया गया। और आगे गौर फरमाएं कि कुछ आगे कुछ पीछे चले थे, कुछ आगे कुछ पीछे चले थे, चलने से पहले काफिला बनाया गया, चलने से पहले काफिला बनाया गया, पहले आए सबसे गैर आगे। गौर फरमाएं कि पहले आए सबसे गैर आगे, जब कंधों पर उठाया गया, वो लिपटे थे कपड़ों की मानिंद, वो लिपटे थे कपड़ों की मानिंद, मुझसे ही गले ना लगाया गया, जी भर के रोए और रुलाया भी, जी भर के रोए और रुलाया भी, किया वादा ना निभाया गया, किया वादा ना निभाया गया। और मखमली चादर उड़ा दी झट से, मखमली चादर उड़ा दी झट से, 2 गज मिट्टी में जब सुलाया गया, 2 गज मिट्टी में जब मुझे सुलाया गया। और अंत में कि भटको न रह तुम आगे दीक्षित, भटको न रह तुम उम्मीद है आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। समय है आपको अलविदा कहने का। मिलेंगे इसी कार्यक्रम के साथ अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।